सो आईबीएम ने क्या किया है कि आईबीएम का जो स्किल्स बिल्ड है, आईबीएम स्किल्स बिल्ड के बारे में आपको पता होगा, जहाँ पर आपके स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है। तो स्किल्स बिल्ड में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स ऑनबोर्ड तो हो रहे हैं मगर लर्निंग नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न एक ये है कि एक तो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है कुछ स्टूडेंट्स के साथ। सेकंड थिंग, दूसरा एक प्रॉब्लम और है स्टूडेंट्स के साथ कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, तो दूसरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक तो पहले बैंडविड्थ नहीं है, सेकंड थिंग बच्चे घर पर ही है, सब ऑनलाइन मोड में टीचिंग चल रहा है। तो ऑनलाइन मोड में टीचिंग चलने की वजह से उनके पास क्लैरिटी या फिर वैसे बोलो कि सिंसियरिटी नहीं है अभी कि क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए भी ये लर्निंग नहीं बढ़ पा रही है। सो एज ऑफ नाउ आईबीएम ने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लेकर के आया है जिसे कहते हैं कि आईबीएम इनोवेशन कैंप, जिसमें आईबीएम टारगेट कर रहा है 18 प्लस एज ग्रुप वाली ऑडियंस को। उसमें भी स्पेसिफिकली ऐसे स्टूडेंट्स जो डिग्री और डिप्लोमा का अपना एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, विच इज़ अगेन पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग। एंड अगेन filtering them, it would be, the students would be ki pre-final and final year students, which is third year and final year students from engineering, and second year and third year students from polytechnic. So this is what they are looking for. And per camp is, I'll explain you, I will elaborate again. Per camp is one single camp in one specific technical area. So technical, when I talk about technical area, so front end web developer is one camp under which they are looking after 100 students, and moreover 20 batches, and student will start their learning in batches, as like we have projects in final year, the engineering final year projects. Similar way they would have learn in batches of 5 students per batch, or group learning. So in particular दिस थिंग कि यहाँ पर क्या होगा कि 5 बच्चों का एक ग्रुप होगा और 5 बच्चों का ग्रुप मिल करके ये इनोवेशन कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे हम लोग हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। सिमिलर वे में 5 बच्चों का एक ग्रुप मिलके यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। और इसमें क्या क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि अलग अलग वर्क एरियाज है इसमें पर्टिकुलर। अभी हर इनोवेशन कैंप में क्या होगा कि सबसे पहले जो भी वो टेक्निकल टॉपिक है उसके बारे में, उस डोमेन के बारे में उसको उन स्टूडेंट्स के ग्रुप को प्रॉपरली काउंसिल किया जाएगा, विच इज़ अगेन अ बेसिक करियर काउंसलिंग सेशन। एंड अपॉन करियर काउंसलिंग, अगर उस ग्रुप के स्टूडेंट्स को लगता है कि हम परफेक्ट फिट है इस पर्टिकुलर टेक्निकल कोर्स को लेने के लिए, फिर उनके लिए स्किल्स बिल्ड वेबसाइट पर जो है कि हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज की लिंक उनको प्रोवाइड करी जाएगी, उनके जो भी डोमेन एरिया उन्होंने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। और हर ग्रुप को एक मेंटोर आईबीएम की तरफ से असाइन किया जाएगा, और हर मेंटोर एक वीक में 2 बार उनका मास्टर क्लास लेगा ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बोथ थेरोटिकल एंड प्रैक्टिकल। सो पहले स्किल्स एक्वायर करने, फर्स्ट स्टेप इज डोमेन आइडेंटिफिकेशन विच इज करियर काउंसलिंग, सेकेंड स्टेप इज the learning through skills build and through master class which the mentor will take। जो mentors उन ग्रुप को असाइन किए जाएंगे आईबीएम की तरफ से, वो mentors ये प्रैक्टिकल और थेरोटिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे टॉपिक्स को समझने में। उसके बाद थर्ड स्टेप है इस पर्टिकुलर इनोवेशन कैंप का, जो कि प्रैक्टिसिंग द प्रैक्टिकल स्किल्स। जो उन्होंने स्किल्स सीखी है थेरोटिकली, उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने का एक प्लेटफॉर्म भी आईबीएम स्किल्स बिल्ड दे रहा है। तो जैसे अभी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती है, जैसे अभी ये हो रहा है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन मॉड्यूल में चली गई है, तो हायरिंग पैटर्न्स भी चेंज हो गए। तो कंपनीज हायर करने के समय ये देख रही है कि कितने स्टूडेंट्स ने कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, कितने स्टूडेंट्स ने सिमिलर एरियाज में कुछ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कुछ लिया है क्या। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए हम लोग आईबीएम स्किल्स बिल्ड ये प्रोवाइड कर रहा है उनको, कि यहाँ पर वो एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड वेब डेवलपर है, तो अभी ये चल रहा है कि कोविड का इमरजेंसी सिचुएशन है, तो कोई स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट लेकर के वेबसाइट बना सकता है कि कौन से हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल है, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू, ऐसा कुछ एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट ले सकता है। सो वो वेबसाइट का प्रोजेक्ट लेने के उसको टेक अप करने के बाद उसको स्क्रैच से लेकर के पूरा कंप्लीट वेबसाइट तक बनाने में पूरा हेल्प आईबीएम का जो मेंटर उनके ग्रुप को असाइन किया जाएगा,
वो मदद करेगा और वो 5 लोगों का ग्रुप पूरा इसमें काम करके वो बनाएगा। इसके बाद जॉब रेडीनेस में जब एक बार प्रैक्टिकल स्किल्स, ये जो थेरोटिकल स्किल्स का लर्निंग है ये 3 वीक्स का लर्निंग है और 3 वीक्स का प्रैक्टिकल स्किल्स का है। सो विद इन 6 वीक्स स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर डोमेन में अच्छा खासा हैंड होल्डिंग और एक्सपर्टीज आ जाएगा अपने लेवल पे, एंट्री लेवल के लिए। और पैरेलली फिर उनका वो 6 वीक्स कंप्लीट होने के बाद में आईबीएम ने कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज को हायर किया हुआ है, कुछ अपने उनके एक्सपर्ट्स है, उनका अपना एक एचआर टीम है, कुछ एचआर के ग्रुप्स है जिनको उन्होंने साथ में लिया हुआ है। वहाँ पर वो स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग और स्किल्स बिल्ड के रिगार्डिंग, स्किल्स बिल्ड पर ही उनकी करियर काउंसलिंग करेंगे पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। यहाँ पर करियर काउंसलिंग की ज़रूरत इसीलिए है कि पहली चीज़ जो है कि इसके अंदर कि कुछ स्टूडेंट्स ये चाहेंगे कि ठीक है यार, मैंने ये इस पर्टिकुलर डोमेन में ये कोर्स सीख लिया है, अब मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ छोटा मोटा, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, इस पर्टिकुलर डोमेन को लेकर के। सो वो होगा एंटरप्रेनर मॉडल, जो कि स्टार्टअप्स वगैरह से उनको लिंक किया जाएगा आईबीएम की तरफ से, जो सिमिलर फील्ड में काम कर रहे हैं। सो वो स्टूडेंट्स उनके साथ एसोसिएट करके कुछ को एसोसिएशन में कुछ काम कर सकते हैं एज ए एंटरप्रेनर, या फिर जो स्टूडेंट्स है कि जो चाहते हैं कि नहीं हमें प्लेसमेंट ही चाहिए, जॉब भी करना है, तो फिर उनके लिए जॉब सेशंस और जॉब फेयर्स, उनके स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एम्प्लॉयर्स के साथ डिजिटल जॉब फेयर्स की अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी आईबीएम प्रोवाइड करेगा। अब इसमें थेरोटिकल जो लर्निंग है, थेरोटिकल लर्निंग का जो डोमेन नॉलेज का थेरोटिकल लर्निंग है वो इक्विवेलेंट है 34 आवर्स के। So 34 hours divided by 3 weeks. 3 weeks is around 21 days. 21 days divided by not more than 1.5 hour per day. अगर स्टूडेंट सिंसियरली ले तो 1.5 घंटा पर डे से ज़्यादा का उनको बर्डन नहीं है। अब डिज़ाइन थिंकिंग क्या है कि जो भी फील्ड, जो जिस भी डोमेन में वो काम करेंगे, उस डोमेन के रिगार्डिंग जैसे भी प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है और डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच जो है, वो उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच हर प्रोजेक्ट को लेकर के, उसके बारे में 5 घंटे का एक छोटा सा ट्रेनिंग है। और प्रोफेशनल स्किल्स और जॉब एप्लीकेशन इसेंशियल्स, प्रोफेशनल स्किल्स में फिर ऑफिस कम्युनिकेशन, ईमेल राइटिंग, ऑफिस एटिकेट्स और टीम बिल्डिंग वगैरह के साथ में फिर जॉब एप्लीकेशन करने के लिए जो इसेंशियल्स है, ग्रुप ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनल इंटरव्यू है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, हाउ टू राइट अ रिज्यूम, सारे स्किल्स, ये 10 आवर का कुछ टोटल लर्निंग है। सो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने समझाया कि सबसे पहले 18 ईयर स्टूडेंट्स टेक्निकल बैकग्राउंड विच इज़ इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक, और उनका कैंप का जो वर्टिकल है, जो सब्जेक्ट टॉपिक है, उसमें उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। सो यहाँ पर उनको डोमेन के बारे में समझाया जाएगा, डोमेन क्या है, उसकी बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या है उस डोमेन की, अभी उस डोमेन का करंट इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसमें क्या क्या जॉब रोल्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में, कौन सी कंपनीज उसमें जॉब देती है, और फिर ऐसे कुछ जॉब करने वाले लोग उस पर्टिकुलर डोमेन में, तो उनका एक वीडियो, डे इन अ लाइफ जैसे होता है कि उनका दिनचर्या कैसे होती है, उसका एक वीडियो होगा। फिर डोमेन स्किल्स के लिए जैसे मैंने बताया कि 3 वीक्स तो 5-6 वीक्स को भी यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हैं थेरोटिकल लर्निंग। इसके अंदर स्टूडेंट उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में टेक्निकल स्किल्स, डिज़ाइन थिंकिंग एंड प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में सीखेगा। यहाँ पर उनको आईबीएम की तरफ से मेंटर्स असाइन किए जाएंगे हर ग्रुप को, और वो मास्टर क्लास भी कंप्लीट करेंगे। मास्टर क्लासेस वो मेंटर्स की तरफ से ली जाएगी वंस और ट्वाइस अ वीक अपॉन द कन्वीनियंस ऑफ द मेंटर एंड स्टूडेंट्स। उसके बाद प्रैक्टिकल डोमेन के एक्सपीरियंस पे स्किल्स को डोमेन्स्ट्रेट करने के लिए एक प्रैक्टिकल लर्निंग है जिसे हम लोग प्रोजेक्ट वर्क कह रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ अगेन 4 to 5 वीक्स। यहाँ पर 5 लोगों की टीम में डेडिकेटेड मेंटर के साथ कुछ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर के उसको क्यूरेट करके कुछ एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा या फिर डिज़ाइन बनाई जाएगी, विच इज़ अगेन अ प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग, जो हम इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में करते हैं, पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में करते हैं, उस तरीके से। उसके बाद में जो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क का फेज कंप्लीट होने के बाद जो स्टूडेंट चाहता है कि मुझे बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है उस डोमेन में, सो उनको स्टार्टअप से कनेक्ट किया जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाएगा। जो स्टूडेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए जॉब एसेंशियल स्किल्स, ग्रुप करियर काउंसलिंग, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूम प्रिपरेशन, ये सारी स्किल्स निकल के जॉब फेयर्स जहाँ पर की इंडस्ट्रीज आएंगी तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी अपनी जॉब स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और उसके बाद उनको हायरिंग वहाँ पर कर दी जाएगी। सो दिस वाज वन थिंग।
अभी यहाँ पर डोमेन्स क्या क्या है। सो IBM स्किल्स बिल्ड के डोमेन्स में वेरी फर्स्ट इज के 6 वीक्स का जो है फ्रंट एंड वेब डेवलपर का है, एक डोमेन है। तो इसमें 100 लर्नर्स 5 लर्नर्स पर टीम। सो दिस इज अगेन 20 टीम्स को ही लिमिटेड नंबर है। अभी हमारे पास 7 से 8 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑनबोर्डेड है। सो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 7 एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, सो नॉट मोर देन 3 टीम्स पर कॉलेज। तो एक कॉलेज से 15 से ज़्यादा नंबर हम ले नहीं सकते। स्टिल यू कैन रिक्वेस्ट एंड वी कुड रिक्वेस्ट टू द IBM ग्लोबल टीम टू गिव एक्सेस टू स्टूडेंट्स इफ मोर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। So 100 is the limited number, but we could extend it requesting IBM skill. So very first is front end web developer. So यहाँ पर उनका वीक वाइज स्ट्रक्चर दिया गया है कि फर्स्ट वीक में उनका ओरिएंटेशन होगा, फिर HTML के कोर्सेज करेंगे, फिर मास्टर क्लासेस होंगी 2। सेकेंड वीक में CSS और जावास्क्रिप्ट का कोर्सेज करेंगे, उसके बाद में वापस 2 मास्टर क्लासेस होंगी, फिर टीम मेंटर असाइन होंगे, फिर मेंटर की मीटिंग होगी 1.5 घंटे की। थर्ड वीक में कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज होंगे ऑन डिजाइन थिंकिंग अप्रोच एंड जो कि डिलीवरेबल्स होने चाहिए फ्रंट एंड वेब डेवलपर के लिए, उनके लिए कोर्सेज होंगे। फिर मेंटर अगेन उनको असिस्ट करेगा थर्ड वीक। फोर्थ वीक में भी सिमिलर कि जो डिलीवरेबल्स थे डिलीवरेबल फेज 1 उसके सजेशंस और उसका क्या चेंजेस है उस पर मेंटर मॉनिटर करके बताएगा। फिफ्थ वीक में भी fifth week is on deliverables 2 and 6th week is on deliverable 3. Then after that completion of 6 weeks final team presentations will be there, जो कि 2 अलग अलग पैरेलल ट्रैक्स में चलेंगे। और यहाँ पर नीचे दिया गया है डिलीवरेबल 1 में क्या होगा। पहला डिलीवरेबल 1 है जो कि थर्ड वीक में स्टूडेंट बना पाएगा इज होम पेज या फिर वॉलपेपर, कर्सर, वेबसाइट प्लान और उसके फीचर्स। अभी जैसे हमने यहाँ पर 2 डोमेन्स आइडेंटिफाई की थी कि ऑनलाइन टूर एंड ट्रैवल। तो ऑनलाइन टूर एंड ट्रैवल की वेबसाइट अगर कोई स्टूडेंट बना रहा है तो उसका होम पेज वो थर्ड वीक में बना पाएगा। कोई फूड डिलीवरी फूड ऑर्डरिंग ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का कुछ बना रहा है ऐप या वेबसाइट, तो वो उसका एक वेबसाइट प्लान और उसके एडमिन और यूजर लॉगिन बटन्स होम पेज क्रिएट कर पाएगा फर्स्ट थर्ड वीक में। उसके साथ साथ एडमिन बटन्स, होम पेज लेआउट, फिर उसके बाद में इधर वेज नॉन वेज के फूड ऑप्शंस, जो भी उनका डोमेन का रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। सेकेंड वीक में यानी फोर्थ वीक में सेकेंड डिलीवरेबल है यूज़र पैनल, रजिस्ट्रेशन ऑफ यूज़र्स, लॉगिन, फीडबैक। उसके बाद में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन, यहाँ पर वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने 2 आइडेंटिफाई की है। सो एड ऑन्स कहते हैं हम लोग होम पेज से अलावा जो कोई पेजेस होते हैं उसके ऊपर। वीक फिफ्थ में एडमिन पैनल, एडमिन लॉगिन, फिर प्लेसेस वगैरह ऐड करने के लिए जो भी है यहाँ पर जो भी यानी वेबसाइट मेंटेनेंस का मोर ओवर। पहले 2 डिलीवरेबल्स में पहले होम पेज डिज़ाइन है, सेकेंड फेज में अदर पेजेस डिज़ाइन है, थर्ड फेज में जो है एडमिन और मेंटेनेंस का पार्ट है, और फोर्थ फेज में फाइनल वेबसाइट रोल आउट। सो यहाँ पर मास्टर क्लास हम लोग देखेंगे तो मास्टर क्लास में लिखा गया है प्रोग्रामिंग फाउंडेशन विद जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएगी। सेकेंड फिर सॉफ्टवेयर्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए उसके बारे में बताया जाएगा, उनको लिंक्स दी जाएगी डाउनलोड करने के लिए। फिर सेकेंड मास्टर क्लास में वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है रिस्पॉन्सिव अकॉर्डिंग टू द व्हाट वी कुड से कि डिवाइस वेरिएंट्स अगर हम लोग करें मोबाइल पर, आईपैड पर, लैपटॉप पर खोलें तो सभी जगह वेबसाइट्स कैसे खुलेगी, रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उसका, उसके बारे में। CSS के ट्रांजिशंस, एनिमेशन, सारी चीज़ें ये सारी मास्टर क्लासेस में होंगी। फिर उसके बाद में थर्ड मास्टर क्लास में होगा क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट, जो मल्टीपल ब्राउज़र्स पे खुल पाए। फिर इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग वगैरह जो कुछ भी टेक्निकल चीज़ें हैं। फिर AI का इंटीग्रेशन है, चैटबॉट है, जो भी है। फिर फोर्थ मास्टर क्लास में जावास्क्रिप्ट है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की क्यूरीज कैसे रन करनी है, SQL कैसे कनेक्शन करना, ये सारी चीज़ें। फिर इसी के बाद आउटकम डिलीवर सो इसके बाद क्या कर पाएंगे स्टूडेंट्स, एक बेसिक चीज़ बना पाएंगे कि अपना खुद का एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना पाए एक वेबसाइट के तरीके से। सो दीज आर मोर ओवर ब्रॉड व्हाट वी कुड से कि डोमेन एरियाज। सो ये 8 डोमेन्स है। 8 डोमेन्स में हम लोग हर डोमेन में हर कॉलेज से 15-15 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 3-3 टीम्स हर डोमेन में, क्योंकि हर जगह हम लोगों को 100 टीम्स का कैप है, 100 स्टूडेंट्स का, 20 टीम्स पर डोमेन। सो दिस इज लाइक 160 टीम्स वी नीड
and 160 teams is 3 teams from each college for each domain. सो आप देख सकते हो आपके कॉलेजेस से किसी एक सिंगल डोमेन में ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट हो तो वो भी कर सकते हैं. यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है लर्निंग आवर्स. टेक्निकल लर्निंग आवर्स अगर हम लोग देखें ऑन एन एवरेज इज 40 आवर्स. डिज़ाइन थिंकिंग के लिए 6 आवर्स है. प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क के लिए 50 आवर्स है. एंड एवरेज अगर हम लोग लर्निंग देखें तो इट इज़ अराउंड 100 आवर्स ऑफ लर्निंग total duration of this particular domain. One domain is front-end web developer, second is back-end web developer, third is data analytics, fourth is artificial intelligence, cloud computing, cyber security, IBM mainframes, and Red Hat Linux. So अभी आप यहाँ पर नीचे नोट में देख पा रहे होंगे कि इनोवेशन कैंप 10-12 हफ्तों का एक ड्यूरेशन उन्होंने दिया हुआ है. आइडियल बच्चे स्टूडेंट्स जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं. पिच नाइट में जो टॉप 3 विनिंग टीम्स होंगी उनके लिए IBM एक स्पेशल पिचिंग करेगा जॉब फेयर्स में फॉर जॉब्स के लिए. सो ये अगेन इट इज़ लाइक अ कंपटीशन, डिज़ाइन लर्निंग कंपटीशन. और जो भी स्टूडेंट्स ये इनोवेशन कैंप सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे उनके लिए IBM की तरफ से अच्छी खासी जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराई जाएगी. सो डिज़ाइन थिंकिंग में आप देखोगे कि डिज़ाइन थिंकिंग में 6 मॉड्यूल्स है. IBM डिज़ाइन थिंकिंग का टूल किट कैसे वर्क करता है, अंडरस्टैंडिंग IBM डिज़ाइन थिंकिंग, 5 स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रैक्टिस, टेक्निकल चीज़ें सारी. यहाँ पर ड्यूरेशन है, फिर PDF है, वीडियो है, क्या है, और उसका लिंक स्किल्स बिल्ड की वेबसाइट पर. तो स्टूडेंट को सारी चीज़ें स्पून फीडिंग की जाएगी. और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो हो रही है. और यही सेम IBM इनोवेशन कैंप में ग्लोबल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे ताकि सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट के नहीं पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले. अगर हम लोग देखें फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में ये 20 पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. और दिस इज अगेन टाइम ड्यूरेशन एंड एक्टिविटी टाइप वीडियो एक्टिविटी ऑनलाइन जो कुछ भी है उसके लिंक्स कोर्सेज के. बैक एंड वेब डेवलपर के लिए भी है, डेटा एनालिटिक्स के लिए आप देख पा रहे हो. So each and everything is very well curated from IBM team and has been designed from IBM people and as per the industry requirements and market requirements of global scenario, not only India. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप देख पाएंगे टॉपिक्स के साथ वेबसाइट की लिंक्स दी गई है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, ई लर्निंग है क्या है वो भी बताया गया है. सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यही है, 18 सीक्वेंसेस है. साइबर सिक्योरिटी, IBM mainframe and Red Hat. So this was the basic thing जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस particular domain webinar के माध्यम से. So if anybody have any questions, so I can elaborate on this particular thing. I can answer this. आपके पास कोई questions होंगे तो ज़रूर पूछिएगा कि students के regarding या institute के regarding और IBM skills build के और innovation camp के regarding. गुड आफ्टरनून नीलेश जी, बोलिए. सर IBM स्किल बिल्ड और इनोवेशन कैंप दोनों अलग चीजें हैं क्या? नहीं. IBM स्किल्स बिल्ड के नीलेश जी मैं एक्सप्लेन मैं आपको बताता हूँ. आई गॉट योर पॉइंट. IBM स्किल्स बिल्ड पे जो स्टूडेंट्स ऑनबोर्डेड है उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप में पार्टिसिपेट कर पाए. तो मोर ओवर आपको अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा सिंसियर है थोड़े जॉब को लेकर के, अपने करियर एस्पेक्ट को लेकर के, वो जैसे एकेडमिक्स में स्टूडेंट अपना एकेडमिक्स तो कंप्लीट करता है मगर एक्स्ट्रा करिकुलर भी कंप्लीट करता है. सिमिलरली यहाँ पर स्किल्स बिल्ड के वो कोर्सेज जो कुछ वो अभी ले रहे हैं वो ले सकते हैं. पैरेलली वो इनोवेशन कैंप में पार्टिसिपेट करके जॉब ओरिएंटेड स्पेसिफिक कुछ लर्निंग कर सकते हैं टेक्निकल फील्ड में, और जिसमें IBM मेंटर्स प्रोवाइड करेगा उनको. सो इनोवेशन कैंप इज सबसेट ऑफ IBM स्किल्स बिल्ड. जो स्किल बिल्ड के बच्चे हैं उसमें से ही आइडेंटिफाई करके वी नीड टू एनकरेज फॉर कैंप. यस डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी, यू आर आस्किंग समथिंग. दिए हैं सर. यस सर. वो कोर्सेज में जितने मेंटर और टीम डिफाइन है उतने ही बच्चे
कोर्सेज ऑलरेडी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। कोर्सेज आज भी अगर स्टूडेंट जाकर सीखना चाहे तो वो सीख सकता है, मगर एक ग्लोबल सिनेरियो में आईबीएम ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि मैं करियर ट्रैक जब सिलेक्ट करता हूँ वेबसाइट पे जाकर के लर्निंग करने के लिए, तो वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज है। तो उसमें से मेरे लिए स्पेसिफिक, मेरे लिए इंपॉर्टेंट कोर्सेज कौन से, ये स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम जा रहा है। सो अगर वो इनोवेशन कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ये सारी चीजें लिंक्स के साथ स्पून फीड की जाएंगी कि आप इतने ही 10 कोर्सेज कीजिए, इतने 20 कोर्सेज कीजिए, सो दैट यू कैन बिकम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और जो कुछ भी इनका डोमेन उन्होंने सिलेक्ट किया। और जो ट्रेडिशनल स्किल बिल्ड है वहाँ पर टॉप परफॉर्मेंस को ही जो टॉप परफॉर्मेंस है उनको ही जॉब प्लेसमेंट का असिस्टेंस मिलेगा। मगर यहाँ पर पिच डेक बना रहा है आईबीएम, जहाँ पर कंपनीज लाइव होंगी और स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे इनोवेशन कैंप पे। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्किल्स बिल्ड एंड इनोवेशन कैंप। यस कपिल सर, योर क्वेश्चन प्लीज। Hello sir, good afternoon. My question is that what is the process for joining that, and when will we start that process? For joining of students? Yes sir, for joining for students, when we start the process and how student can join that? So you are from Sagar Institute, right sir? Yes sir. So I think some of your students list has already been with me, as far as I could recall. So वो जल्दी ही वो हमने फॉरवर्ड किया IBM US टीम को, और मे बी बाय दिस वीकेंड और नेक्स्ट ट्यूसडे it will be uploaded on the portal and students will get invitation mail on their mail ID, and they could Yes sir, start. most of the students are already joined your program, and about 150 students are now rest of the students will join nearby. Yes. 1 or 2 days. Yes sir. So I would request each of you as a industry or what we could say ki academic people, you could encourage your student to take this IBM skills build courses, and it is again very much important कि this is very outstanding thing कि IBM offer कर रहा है free of cost. Many of you were into engineering, आपको भी ये चीज़ मिली नहीं, आपके engineering days में ना हमें मिल पाई, अब students को मिल रही है due to pandemic at home, so they should make out of it. It's a good initiative. I also joined that program, and many of the students receive many of certifications in data science and data analytics, and they are very curiosity, having very curiosity and learning many of things by that program. And certification program is too good, sir. Yes, thank you for the feedback, sir. Any other questions? Zeal Institutes. Sir, SmartGA and Richa are one or a different entity? So they are sister organizations, Milkesh ji. Okay. Any questions from Zeal? There is Chaitali ma'am from Zeal Institute. Hello Chaitali ma'am. Chaitali ma'am, any questions? Yes. No sir. I will convey everything information which you have given to the students and ask them to be live on the portal. Yeah, and parallelly, this specifically for these innovation camps, they need to submit their names to you in group of 5, and then you could convey the same to our team, Rahul and Manisha, and they will send it to IBM US team so that they could be assigned with a mentor from IBM. Yes sir. Yes, sure. Yes, sir. Any questions? Vinay sir, DN Patel. Student identification, is there any limit campus wise? Like we can recommend as many as students course wise, or ऐसा कुछ आपका cap है कि per campus per institute? As of now, per campus per institute there is 15 students, which are three groups per domain. But you can recommend as many as you can. I would request IBM global team to onboard you, but the condition is your student should take courses and complete this, as this is very serious thing. IBM का कोई जॉब करने वाला बंदा जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो अपना जॉब संभाल के हफ्ते में 2 बार इन स्टूडेंट्स को मेंटर करके इनको पढ़ाएगा, तो अपना समय खर्च करके पढ़ाएगा, तो स्टूडेंट्स भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने चाहिए वो कोर्सेज लेने के लिए.
Sir, and we are also getting the progress report. I mean, what we discussed last time. Yeah. Of You will student get those who are progress report. learning. या आपको वीकली आपके लिए मंथली तो नहीं, हम लोग वीकली या बाय वीकली आपके लिए एक रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे आपके स्टूडेंट्स का कि कितने स्टूडेंट्स आपके पोर्टल पर एक्टिव है और कितने कोर्सेज कौन से स्टूडेंट्स ने लिया है, कौन सा कोर्सेज इस पर्टिकुलर वीक में या 15 डेज में. And also, as I got a mail from IBM today. Okay. Also I got a mail from IBM today कि जो students active नहीं है, after 1 month they will be discarded from this IBM Skillsbuild portal, and there is very less chances that they will again be onboarded on this particular portal. So I would request all of the faculties to insist their students to at least take 5 minutes courses. 5 minutes resume कैसे लिखना है इसका courses ले लो यार, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं. 5 मिनट का भी एटलीस्ट उनका एक्टिविटी तो दिखेगा पोर्टल पे, तो डिस्कार्ड नहीं करेगा आईबीएम. Exactly. इंपॉर्टेंट पोर्टल है, 7000 कोर्सेज है, अगर कहाँ मिलेंगे 7000 कोर्सेज फ्री में कोई स्टूडेंट को. यस सर, एनी क्वेश्चंस विनय सर स्पेसिफिकली? हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन सर? एनी फैकल्टीज? हेलो. Sir, I think there is no question from any of the faculty's side. Each and everything is very clear. Yes, sir. So thank you very much, and I would again request you to ask your students to take the courses, and please enroll into IBM Skills Build Innovation Camps in as many numbers as you can. I would request IBM Global team on my behalf to onboard all of your teams as the data you will provide it to me. So I'll try my level best, and I assure you that all of your students will be onboarded. Thank you. So that, so Thank you. yeah. Thank you. So we could end the meeting. Okay, sir. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you.